जिला रीवा के द्वारा आयोजित इस अति महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में हमारे रीवा के सभी पत्रकार बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के द्वारा विगत दिनों विकसित भारत मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी ही गारंटी होने की पूरी होने की गारंटी। इस हेतु अपने मोदी जी के तृतीय कार्यकाल के लिए आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में हमारा संकल्प पत्र क्या हो, इन सारे विषयों को लेकर विकसित भारत मोदी की गारंटी आकांक्षा संग्रहण कार्यक्रम का अभियान का शुभारंभ किया गया है। उस अभियान और उस कैंपेन का आज हम आप सबके सामने शुभारंभ कर रहे हैं। इस कैंपेन के माध्यम से रीवा जिले और रीवा जिले के साथ ही लोकसभा के मऊगंज जिले में भी समूचे जिले में हमारे जो 2 वीडियो वैन और उसके साथ ही ये आपके सामने है, ये हमारी पेटियां जिला कार्यालय के, सभी विधानसभा कार्यालयों के और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी मतदान केंद्रों तक जाएंगे और लोगों से उनकी आकांक्षाएं क्या हैं, विकसित भारत बनाने के लिए उनके सुझाव क्या हैं, उनका संग्रहण किया जाएगा। इसके साथ ही एक मिस्ड कॉल नंबर भी लॉन्च किया गया है 90 90 90 2024, जिसमें मिस कॉल करके भी इस अभियान में या विकसित भारत बनाने में हमारा क्या सुझाव है वह सुझाव दिए जा सकते हैं। तो आज इस अवसर पर मैं आप सबके सामने इस अभियान को लॉन्च कर रहा हूं। साथ ही आप सबसे भी एक आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि समाज का एक प्रमुख स्तंभ मीडिया जगत भी है। मीडिया जगत और ही अच्छे सुझाव दे सकता है विकसित भारत बनाने में, भारत को विश्व गुरु बनाने में, भारत को वैश्विक परिदृश्य में एक टॉप पे पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए, हमारा क्या मिशन होना चाहिए, हमारा क्या संकल्प पत्र होना चाहिए। मिस्ड कॉल के माध्यम से आप लोगों से भी सुझाव आमंत्रित हैं और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसमें अपने सुझाव प्रदान करें। ये कब से कब तक, आज से जैसे आपने लॉन्च किया, कब तक चलेगा? ये 15 तारीख तक, आगामी 15 मार्च तक जिले के सभी रीवा जिले के 1496 मतदान केंद्र, 9 नगर पंचायत, 6 जनपद मुख्यालय, रीवा नगर निगम का मुख्यालय और इसके साथ ही पंचायत और बड़े केंद्रों तक हमारी वैन, हमारी ये पेटियां और इसके साथ ही अभी हम लोकसभा स्तर की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव सामने है, लोकसभा का घोषणा पत्र है, तो मऊगंज जिले में भी जो हमारे 514 मतदान केंद्र हैं, 3 जनपद हैं, 3 नगर पंचायत हैं, जिला मुख्यालय है, इसके साथ जो बड़े कस्बे हैं वहाँ हर जगह हमारी ये वैन जाएंगी और लोगों से सुझाव का आग्रह करेंगी। सुझाव के 2 माध्यम, जैसा मैंने बताया, आप लिखित में भी अपने सुझाव इस पेटी के माध्यम दे सकते हैं और 90 90 90 2024 में मिस कॉल करके भी ये सुझाव दे सकते हैं और निश्चित तौर पर इन्हीं जनता से प्राप्त सुझावों के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपना संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। अध्यक्ष जी, हंगर इंडेक्स में हम रीवा जिले की बात करें, हर जगह यूथ में है। आप 49 वर्ष तक यदि यूथ में मानते हैं, लगभग मुझे लगता है कि जितना यूथ संतुष्ट आज है विगत 10 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से, इतना यूथ कभी संतुष्ट नहीं रहा। आपने अभी जो रोजगार के मापदंड बताए हैं नहीं, आपने संतुष्ट की बात कही, आप युवाओं के बीच जाइए, जितना युवा जितना समय पर कितने लोगों की नौकरियां गई वो कहाँ है पता है? साहब, कोरोना की बात आप कर रहे हैं माननीय जी, इसके पहले भी महामारी आई हैं, उन महामारियों में क्या हुआ है और इस महामारी में क्या हुआ है, 1 साल के अंदर हमने को गर्व होना चाहिए, 1 साल के अंदर हमने 2 टीके दिए हैं। इसके पहले महामारी आई तो हम दूसरों पे डिपेंड थे। आपने हेलीकॉप्टर में ऑक्सीजन के टैंकर जोड़ते हुए आपने देखा है। सुनिए, अभी भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन अभी भी दिया जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भूखा न सोने पाए, कोई बिना इलाज का रहने पाए। ये है मोदी सरकार और ये है मोदी की गारंटी, ये है मोदी की गारंटी। आप बड़े गर्व से बोलते हैं। एक मिनट इसमें थोड़ा सा ये भी जो हाँ, आपने 80 करोड़ की बात तो कर दिया, रीवा की तस्वीर और तकदीर को बदल दिया। हाँ, जो देश की जीडीपी हाँ,
उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें तो मुझे लगता है, या अगर इस सब्जेक्ट के बाहर की बात है तो नहीं मुझे लगता है कि देश की जीडीपी के बारे में चर्चा करने की मुझे लगता है बहुत है, और रोज समाचार पत्रों के माध्यम से आप ही सबके माध्यम से हम देख रहे हैं, आप ही सबके माध्यम से देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर सबसे तेजी से ग्रोइंग जीडीपी है तो अपने हिंदुस्तान की है, अपने भारत की है। ये हम सब आप ही के माध्यम से हम देखते हैं। अध्यक्ष जी, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं आप, मुफ्त में राशन। अभी हम 2-3 दिन रात फिर बैठेंगे। अभी तो आज ये मेरा कैंपेन लॉन्च हो रहा है, इस कैंपेन की लॉन्चिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। उनके लिए क्वेश्चन बहुत छोटा सा है। चलिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी टारगेट खबर चल जाएगी, अनिल भाई साहब आए और आप उठ रहे हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर हमको बढ़ना है, देश को बढ़ना है। प्रधानमंत्री को आपने बताया कि इतना विशाल व्यक्तित्व है, तीसरी आर्थिक शक्ति बनना है। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देना पड़ रहा, मतलब गरीबी का हंगर इंडेक्स जो है वो देश का अच्छा तो नहीं है। नहीं तो जिस तरह से महामारी आई और उस बीच में क्या करते नहीं फिर आप यही कहते अमित भाई, फिर आप अमित भाई यही कहते हिंदुस्तान के अंदर भूख से लोग मर रहे हैं, आप ये कह रहे होते, फिर आप ये कह रहे होते। आप मैं हंगर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, पलट रहे हैं। निश्चित तौर पर मैंने पहले ही कहा कि तृतीय कार्यकाल में निश्चित तौर पर जिस तरह से पहले 2 कार्यकाल माननीय मोदी जी के हुए हैं, इन 10 सालों के अंदर अगर मैं उसकी बात करना शुरू करूंगा तो चाहे आप जिस क्षेत्र की बात करें, वैश्विक परिदृश्य की बात करें, रक्षा क्षेत्र की बात करें, गरीब कल्याण की बात करें, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हर क्षेत्र में जिस तरह एक डायनेमिक परिवर्तन आया है या किसी से छिपा नहीं है। अब जो आगे बचा तीसरा कार्यकाल, हम उसको भारत को विश्व गुरु में प्रतिस्थापित करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी केंद्र की सरकार लगेगी कि हम जो तीसरा कार्यकाल जनता देने जा रही है, और निश्चित तौर पर पूर्ण विश्वास है जनता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रही है, तो जनता की जो आकांक्षाएं हैं, इसीलिए हमने इस अभियान को नाम दिया जन आकांक्षा संग्रहण 90-90-2024। जिस तरह से देखने को आया कि संसद में भाई साहब, प्रत्याशी बदलना ना मतलब केंद्रीय नेतृत्व काम है। हमारा जो विषय है कि हम जनता के जो सुझाव हैं, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं कि जो सुझावों को हम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के द्वारा अपने संकल्प पत्र में सम्मिलित किया जाएगा। कांग्रेस ये कह रही है कि उनकी गारंटी झूठी करती है। चुनाव में जो गारंटियां दी, खास तौर से लाडली बहनों का 3000 करना तो चल रहा है। हमने कहा था 3000 करना नहीं कहा था, माननीय शिवराज सिंह जी ने कहा था, मैंने भी कई बार भाषणों में कहा है 1000 होगा, 1250 होगा, 1500 होगा, 1750 होगा, 2000 होगा, 2250 होगा, 2500 होगा, 2750 होगा और 3000 होगा। पहले स्टेप से हम दूसरे स्टेप पहुंच चुके हैं, तीसरे स्टेप भी पहुंचेंगे। नहीं तो पहला दूसरा तो बड़ा जल्दी स्टेप हुआ, तीसरे स्टेप में इतना विलंब कार्य हो गया। चुनाव है, आज अभी कर देंगे तो आप ही कहेंगे कि लोकसभा चुनाव इसलिए दे रहे हैं, आप ही कहेंगे कि लोकसभा चुनाव इसलिए दे रहे हैं, इसलिए चुनाव हो जाए, चुनाव के बाद तीसरा भी होगा। हाँ, देखिए पेट्रोल के लिए, देखिए यहाँ पे आप सब समाज के प्रबुद्ध वर्ग बैठे हैं, पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों का रेट निर्धारण मार्केट पे, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के आधार पर कर दिया गया है। यह आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रेट गिरे होंगे तो रेट गिर गया है निश्चित तौर पर। नहीं आप ठीक है, आपने ये स्टेटमेंट दिया कि ऑयल का रेट बाहर से डिसाइड होता है। एक सेकंड, चुनावी भाषणों में और तमाम पहले भी पीएम के तमाम स्पीचेस हैं जिसमें बाकायदे वो पेट्रोल और उसके रेट की बात कर रहे थे कि इतने रुपए होना चाहिए कि नहीं, इतना फ्लक्चुएशन वो पहले बता चुके हैं, इतना नीचे कर देंगे, तो इसीलिए डिमांड उठती है कि भाई कम करिए। अब जब आपने कहा था तो कम हुआ, तो आप ही तो बताया कि 100 रुपये हुआ। अरे फिर वही बात आ रही, आप ही ने अभी कहा 100 रुपये कम हुआ नहीं। एक सेकंड, कम होता है तो दिक्कत, बढ़ता है तो दिक्कत। कम हुआ कैसे कम हो गया, बढ़ गया कैसे बढ़ गया? अरे भाई साहब, कम हुआ ना। आप बात मत पलटिए। नहीं, मैं बात बिल्कुल भी नहीं पलट रहा हूँ। बात सीधी सी
है कि महंगाई का जो स्टेटस है, आप समझिए बात को। हाँ। इस चीज को लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके तत्कालीन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, सबके जो पब्लिक डोमेन में भाषण है वो सबके पास है। बाकायदे उन्होंने बताया इतने रुपए लीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा, सारी चीजें। उन चीजों का जिक्र तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट की बात आप कह रहे हैं कि जो सुझाव मिलेंगे उस पे देंगे, पहले जो कमिटमेंट हुए वो फुलफिल नहीं हो पा रहे। जैसे रोजगार का मसला है, 2 करोड़ रोजगार, सवाल वहीं पे इसलिए आके खड़ा होता है। अब आप कहेंगे कि रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी से नहीं होता, चलिए वो भी कंसीडर कर लिया, लेकिन जो कमिटमेंट है गवर्नमेंट पे, जितनी वैकेंसीज जनरेट हो रही है, जहां पर भरे जा रहा है, पटवारी वाला तो आपको पता ही होगा, इसके पहले भी ये सवाल पूछा गया। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट का मसला है, इसमें आप लोग बार बार बैकफुट में रहते हैं, लेकिन एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे? हम कभी भी बैकफुट में नहीं रहते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर जनता के बीच हम कोई बात लेके जाते हैं तो हमारे चुनाव पहले हमने इसी कक्ष में और आपके सामने अपना 20 साल का रिपोर्ट कार्ड भी हमने प्रस्तुत किया है, डंके की चोट पे प्रस्तुत किया है। आपको अनएम्प्लॉयमेंट दिख रहा है, आप रीवा के रहने वाले, रीवा से इलाहाबाद जाते हुए कभी पहले नहीं दिखा, रीवा से बनारस जाते हुए नहीं दिखा, लहलाहाती फसलें नहीं दिख रही, लहलाहाती नहर नहीं दिख रही, हवाई अड्डा नहीं दिख रहा, सुपर हॉस्पिटल नहीं दिख रहा, ये सब नहीं दिख रहा है। ये सब दिख रहा है ना? नहीं, एक सेकंड, क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ना। अब हम आ रहे हैं, हम उसमें भी आ रहे हैं। ये सारी चीजें जब हो रही हैं तो मेरा आंसर आपने खुद दिया, एम्प्लॉयमेंट से अर्थ सिर्फ शासकीय नौकरी से नहीं है। मैं ये बार बार कहता हूँ और आज फिर कह रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट से अर्थ है कि हमारा जीवन स्तर उठना चाहिए, हमारे जीविकोपार्जन के साधन बढ़ने चाहिए। और ये जो मैं सब बता रहा हूँ, अगर रीवा में आप चौराहा चलिए, यहाँ से रेलवे स्टेशन से और नए बस स्टैंड तक जाइए, जो दिल्ली, भोपाल और आपके जबलपुर, इंदौर में शोरूम, वो सारे शोरूम रीवा में हैं। इसमें रोजगार करने कोई विदेश का आ रहा है? इसमें जो काम कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। आज जो नए नए उद्योग धंधे खुल रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, उससे आय का सोर्स नहीं बढ़ रहा। रीवा जिले में अगर एक दिन में 10,000 5,000 मोटरसाइकिल 4 व्हीलर खरीदी जाते, डबल हो चुका है। तो ये कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है, लोगों को रोजगार बढ़े हैं, लोगों के आय की इनकम सोर्स बढ़े हैं, तब जाके ये सब हो रहा है। और निश्चित तौर पर विगत 10 वर्षों में इस देश के अंदर, इस देश की भलाई के लिए, गरीब कल्याण के लिए, लोगों को जीवन स्तर को उठाने के लिए जितना काम हुआ है वह आज़ादी से आज तक कभी नहीं हुआ। या हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करें और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।